तो निफ्टी में कल क्या होने वाला है, वेडनेसडे को बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। देखो, निफ्टी में एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, जो चीज मैंने आपको प्रीवियस लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप देखोगे उससे पहले भी मैंने बोला था कि हर एक बाइंग एक ट्रैप है और वो मेजर जोन से वापस रिजेक्ट हो रहा है। अब ये आप देखो कि जब मार्केट में यहाँ गैप अप हुआ, ठीक है, यहाँ तक गया रेजिस्टेंस पे, इस बार जो गैप डाउन हुआ प्रीवियस वाला मंडे को, ठीक है, मार्केट ने एब्जॉर्ब किया एंड बाउंस बैक किया, और यहाँ पे और रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया उनका माइंडसेट ये रखने के लिए कि यहां से बाइंग आएगी। अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स बाइंग में घुसे हैं, अब मान लो आज गैप डाउन हुआ बट मार्केट वापस रिकवरी करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आज के दिन रिटेल ट्रेडर भर के बाइंग कॉल लेके गए हुए, उनका माइंडसेट अब ये हो गया। यही होता है ट्रैप। अगर आप ये चीजें समझोगे नहीं, डेटा भी समझना होता है, चार्ट का स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर आपको साफ सुथरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीडियो में, कि देखो निफ्टी बिल्कुल यही चीज कर रहा है कि इस चीज को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा है और हर बार इसी लेवल के आसपास से ही रिजेक्शन लेगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि 24,180 से लेकर 24,280 का एरिया प्रॉपर रिजेक्शन और साइडवेज जोन है। क्या मार्केट यार 280 के ऊपर गया हो आज के टाइम पे? बहुत लोग बुलिश थे, भैया बुलिश है मार्केट, अब तो निकल रही है, तुम बुलिश की ट्रेड नहीं बता रहे, आप एनालाइज बुलिश की क्यों नहीं बना रहे? भाई रीजन होता है, जिस दिन सीख जाओगे उस दिन बना लोगे आराम से। अब ये पैसा बना ना, हमने कैरी फॉरवर्ड पुट लेके गए थे, हमें पता था वापस से गिरेगी और वो चीज हुआ एंड देन मार्केट और सेल ऑफ आया। बट ये सेल ऑफ थोड़ी स्लो थी, क्योंकि मार्केट को आज का एक यूएस का डेटा आना था जो कि सीपीआई का, वो थोड़ा न्यूट्रल है, उसमें मतलब कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। बट अब जो सिनेरियो है, एफआईए का जो डेटा है, प्रोडेस्क का जो डेटा है, वो फुल बेरिश का डेटा बन के आया है। 40,000 प्लस करोड़ का जो है एफआई सेलिंग करके गए हैं, और वहीं पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्लस सेल पुट बाय करके गए हैं प्रोडेस्क ट्रेडर। और वहीं पे आपको रिटेल ट्रेडर, पता है नॉर्मल सी बात है, उनका माइंड डाइवर्ट और जो है उनको घुमाना था, तो वो पूरा कॉल बाय करके गए। अब देखो ये वाले सिनेरियो से सेम स्ट्रक्चर वही बनता हुआ दिख रहा है कि ऐसे करके अब निफ्टी वापस से 23,800 आ सकता है। अगर बाय एनी चांस कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तो वही 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा फिर से, एंड उसको रिटेस्ट करते ही मार्केट पैनिकली सेल ऑफ होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए, यहां आना चाहिए मार्केट को। तो आपको पता है कि ये जो 180 से लेके एंड 280 का एरिया प्रॉपरली हमारा एक मेन डिमांड और रेजिस्टेंस जोन है, और यहीं पे नीचे से सप्लाई मिल रही है, जिसमें 1 2 3 4 टाइम्स ले रखा है एंड 5th टाइम्स आ रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, अब मैं बताता हूँ सिनेरियो चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए मार्केट में, ठीक है। अब यहीं पे एक पैनिक कैंडल्स बनेंगी, जो कल के दिन अगर सेलिंग आ जाती है प्रॉपरली, उसके बाद मार्केट इस एरिया के गैप को फिल करता है 24,680 और 580, ये है बायर जोन। अगर यहाँ पे उस दिन की कैंडल चाहे कल की आ जाए, या आप मान लो कि थर्सडे को आ जाए मार्केट, ठीक है, देखो एक दिन में सब आ जाए जरूरी नहीं है, कल के दिन में भी 800 तक आसपास आके यहीं कहीं पॉज हो जाए, है ना। तो अगर मार्केट अगर कल भी गिरती है, तो मान लो निफ्टी इस एरिया को फिल करती है, बट वही चीज ये कैंडल पूरा फिल करके इनसाइड द बार 800 के अंदर क्लोज हो जाती है वापस से। तो सिनेरियो यहाँ पे क्या बनेगा आपके लिए? तो अगर ये चीज होती है और वो पिन बार बनाती है इनसाइड द 24,800 क्लोज हो जाए, ठीक है, तो अब यहाँ सिनेरियो क्या बनेगा? अब देखो, मैं ये कल के दिन शेयर करूंगा एंड कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं Q1 के, जिसमें रिलायंस का, एचडीएफसी, आईसीआई, आपके एसबीआई बैंक, मतलब मेजर बैंक्स, इन सब के डेटा आने वाले हैं, ठीक है। अगर इनमें वैसे तो जिस हिसाब से चार्ट है, स्ट्रक्चर है स्टॉक्स के, तो वो अभी नेगेटिव है, बट अगर पॉजिटिवनेस आते हैं, जैसे आप मान लो आईटी सेक्टर के कुछ टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए, तो अभी एचसीएल टेक का रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो उसकी वजह से इसलिए आईटी सेक्टर में अब वापस से बूम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से निफ्टी की सेलिंग भी ऑब्जर्व हुई है। बट सिनेरियो समझो कि ये चीज होगी 16 जुलाई से। अगर 16 जुलाई से, जो कि मैंने कल 15 जुलाई मैंने बोला कि आपको वॉलेटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे 2 दिन पहले आपको इंडिया विक्स इंक्रीज होता हुआ दिख गया है। बट अब समझ लो कि अगर ये चीज होती है, तो हमारा एक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। वो क्या होगा, देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, अगर आप प्रीवियस लोज हम देखते हैं ये वाले, है ना, तो इसको मैं 4 आवर्स पे ले आता हूँ, जिससे आपको क्लियर दिख जाएगा ये, ठीक है। देखो कितना स्मूथली, मतलब क्लियर चार्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल एक
प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड जोन दिखा दिया आपको, नेक्स्ट क्या आ सकता है वो चीज दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर आप यही लो जो मैंने प्रीवियसली बहुत पहले भी बताया था, जो हमारा सबसे मेजर लो है, ठीक है, वो 23,000 जो एरिया का गैप फिल करने निफ्टी गया था, एंड देन उसके बाद ये लो है सबसे पहले। अब ये जो लो है 22,000 का, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। तो अब क्या करना चाहिए प्राइस, एक मैंने बहुत पहले भी ये चीज बनाई थी स्ट्रक्चर कि मार्केट को ये चीज करनी चाहिए, अगर मार्केट एक्चुअल में बाइंग है, मतलब मार्केट में बाइंग की पावर है, तो वो बायर्स की वाली लिक्विडिटी लेने जाना पड़ेगा उसको, तब जाके एक सिनेरियो बनेगा। अब यहाँ पे सारे जितने रिटेलर्स हैं वो बुलिश हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे। अभी यहाँ बुलिश है, तो अब क्या करेगा, यहाँ सबको लाके उनका माइंडसेट क्या करेगा, बेयरिश का। अब जब वो बेयरिश हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर यहीं कहीं ये मेरे ख्याल से 23,580 और 530 के आसपास, या 500 भी टच कर ले, मे बी की लिक्विडिटी ले, एंड देन ऐसे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करे, एंड देन ऐसे निकले। तो अगर ये चीज होती है तो वेल एंड गुड होगा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाएगी। फिर यहाँ सीनेरियो क्या बनेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, ये वाले लो की, इसके ऊपर ही रह जाएगा मार्केट निफ्टी। एंड एक चीज और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आ चुका है, अभी ऊपर है निफ्टी, अंदर तो पहले आया था, ये चीज इनसाइड था पहले, फिर बार बार वापस जा रहा है। अब जो सिनेरियो बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, थोड़ा सा अगर माइंडसेट बंदे का ठीक हो, तो यहाँ से 4 आवर पे देखोगे ये गया, डिप आया था यहाँ पे, फिर बाउंस बैक हुआ यहाँ पे, एंड देन ये वापस गैप डाउन तो हो गया, बट एक डबल टाइप का सिनेरियो बना रहा है। जैसे ही 24,000 कल के दिन टूटता है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एक अच्छा खासा टारगेट यही देखने को मिलेगा। तो ये टारगेट यहाँ तक फिल हो रहा है उसका, ये नहीं है कि ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक फिल हो रहा है। बट मे भी मार्केट का हिसाब किताब है कि जिसे लिक्विडिटीज को और अच्छी खासी लेनी है, तो देखो भैया वो ये वाला एरिया है कि 24,380 और 400, जो एक मेजर कंसोलिडेशन की तरह एक्ट किया था। तो ये एरिया ऐसे कुछ ही बिहेव करना चाहिए चार्ट। अगर बुलिश की पावर है, बुल्स के अंदर पावर है, उनके पास मनी है, एफआईज अगर मनी एंट्री करती है, बट अभी आप अगर देख रहे हो डेटा बहुत ज्यादा, मतलब 8 लाख करोड़ के अंदर का डेटा उनके पास बहुत ज्यादा भर के आया हुआ है ना, तो सिनेरियो बहुत गड़बड़ है यहाँ पे मार्केट का। तो अब जो है प्राइस को अच्छा खासा यही चीज करनी चाहिए। अभी तो यहाँ तक आन दो, ये तो मैंने आपको एक व्यू बताया कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। मार्केट एक दिन में सब नहीं करती, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिले करती है उस चीज को लाने में। अब ये धीरे धीरे आएगा, अब मे भी शायद ठीक है पैनिकनेस थोड़ी आ जाए, बीच में दिखा दे और वो शार्पली आ जाए, बट वहां से फिर रिट्रेसमेंट लेगा। बट वो रिट्रेसमेंट जो होगी वो प्राइस को ऐसा कुछ करेगा कि मैनिपुलेट करेगा लोगों को। जहां रिटेल ट्रेडर मैनिपुलेट हुए वहीं मार्केट की प्राइस बुम हो जाएगी अच्छी खासी। बस हमें उसी चीज का वेट करना है। बट अगर बाई एनी चांस मान लो मार्केट इसके नीचे आ जाता है, ये जो गैप एरिया है 23,280 से लेकर 23,000 का एरिया, इसके नीचे बाई मिस्टेकली भी अगर ट्रेड कर दिया ना, तो आपको फिर से वापस से डे लो और 20,000 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और कल के दिन में सेम सिनेरियो लेवल दे दिया आपको 24,280, अगर फ्लैट ओपन होता है तो कैप डाउन ओपन होता है, तो 24,000 के नीचे जैसे ही, मतलब 23,980 के एरिया के नीचे सस्टेन होता है, तो आप नीचे की प्रॉपर ये वाला लो ले सकते हो कि 23,800, 830, 780 आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और फॉलो ज़रूर कर लो यार। और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दो कि मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगती हैं, वीडियोस ठीक हैं कि नहीं है। और शेयर भी कर दो अपने हर एक दोस्त को, और सबको टैग कर दो एंड रीपोस्ट कर दो, जिससे, और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल। The person you're trying to reach isn't available. Please leave a message at तो लिंक बायो और स्टोरी में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।